ये छलावा है, बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं। मनोज तिवारी ही संजीव झा हैं, संजीव झा ही मनोज तिवारी है। दोनों ही पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हैं। इस बुराड़ी विधानसभा के जितने भी मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और चौपाल पर हमेशा की तरह एक बार हैं साथी पत्रकार हरेश कुमार। हरेश जी, चुनाव आ गया है, सब लोग तैयारी कर रहा है, नेताओं के पीछे लोग जा रहे हैं, नेता का आश्वासन मिल रहा है। देश के सबसे बड़े पार्टी का क्या हाल है? चूंकि महाराष्ट्र तो जीत गए आप लोग, झारखंड में कुछ गड़बड़ा गया, अब दिल्ली सामने है, क्या स्थिति देखते हैं? महाराष्ट्र की जीत हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। महाराष्ट्र की जीत हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली लेकिन दिल्ली में केजरीवाल की भी पूरी तैयारी है। जी जी हाँ, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल जी का शासन है। 10 साल में दिल्ली में सड़क, बिजली, पानी सब तहस नहस हो गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इसके पूर्व शीला दीक्षित ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके वो गई हुई थी शीला दीक्षित, वो सारे इन्होंने फ्री के चक्कर में, फ्री की रेबड़ी बांटने के चक्कर में सब तहस नहस कर दिया। दिल्ली की स्थिति आज यह है कि साफ हवा नहीं है। गंदगी के कारण, मेन कारण है कि अव्यवस्थागत रूप से जो निर्माण हुआ है, कॉलोनी पर कॉलोनी काटी गई, लेकिन वहां न पार्क है, न स्कूल है, न कोई सामुदायिक केंद्र है। ढांचा खड़ा कर दिया गया और जमीन काटने में स्थानीय नेताओं को खूब फायदा मिला। जो खेती की जमीन थी, कोई पूछने वाला नहीं था। खेती की जमीन जैसे ही उसका लैंड यूज बदला, लाखों करोड़ों की हो गई। लाखों करोड़ रुपया तो सिर्फ ठेकेदार से लेते हैं जो प्लॉट काटता है उससे, और वो सत्ताधारी पार्टी के पास जाती। सबको मालूम है कि एसडीएम से लेके सारे लोग बंदरबांट इस बार केजरीवाल ने ना तैयारी शुरू कर दी है। आपने देखा होगा किरारी में ऋतुराज जाकर टिकट कट गया, बुराड़ी में भी बार बार चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ भी संजीव झा पे आरोप लगते हैं। जी कई आरोप हैं, और पिछले बार भी कटने का था, कटने का पिछले बार भी था। यहाँ क्या है ना, घी की सप्लाई निर्बाध जारी है। नकद किलो घी की नकद किलो घी का मतलब है, केजरीवाल की भाषा में बताएं कि 1 किलो नकद घी 1 करोड़ रुपए। तो हमारे जो संजीव झा जी है ना, कमाते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख के कमाया इन्होंने खूब। जब ये आए थे तब की स्थिति, इनका चेहरा मोहरा देख लीजिए, शारीरिक, और आज देख लीजिए कैसे बात करने का तरीका, ईगो आ चुका है इनमें। पहले जो विनम्रता थी, विनम्रता गायब हो चुकी है। धन जब आता है तो आदमी विनम्र हो जाता है, लेकिन ये कौन सा धन है जिसकी आदमी को अहंकार भर देता है? धन ईमानदारी की कमाई से जब आता है तब विनम्रता आती है। जब लूट खसोट भ्रष्टाचार से आता है ना, तब उसमें विनम्रता नहीं आती है। वह अपने साथ जो है ना दुर्गुणों को भी ले आती है। तो हमारे संजीव झा अपने 3 कार्यकाल में, एक कार्यकाल तो बहुत छोटा रहा, खैर उसका कोई बात नहीं। ये जो 2 कार्यकाल है, जम के कूटा है, जम के कूटा है, जम के ग्राम सभा की जमीन इन लोगों ने बेच खाई है। अभी जो इनका निवास स्थान है ग्राम सभा की जमीन पर बना हुआ है। अगर उसकी जांच हो तो पता चला कि तो सैया भाई को सवाल तो अब डर काहे का, तो जांच आखिर करेगा कौन? सवाल तो ये है, सवाल यही आती है कि हम में से कोई आगे बढ़ता नहीं है कंप्लेन करने को। कंप्लेन हो तो जब इंदिरा गांधी जैसी महिला को कोर्ट में खड़ा होना पड़ जाता है, इस्तीफा देना पड़ जाता है, तो संजीव झा और केजरीवाल कौन चीज है? साहब केजरीवाल अभी तो 6 महीने जेल में तिहाड़ में रह के आए हैं, जमानत पर है, लेकिन रेवड़ी बांट रहे हैं, बांटी गई रेवड़ियों पे चर्चा कर रहे हैं। संजीव झा भी कुछ रेवड़ी बांटे होंगे। बहुत ज्यादा बढ़ती है साहब। जब आप कमाते हो, जब आप इलीगल ही कमाते हो, तो उसमें आसपास के लोगों को नहीं दोगे तो आपके आगे पीछे रहेगा कौन? राजनीति, नेतागिरी एक धंधा बन चुका है। इसमें तो आप निवेश करो पाओ, पद बेचे जाते हैं।
और जो पद खरीदते हैं उनको भी मालूम है कि हम ये स्टिकर लगा रखे हैं, इतना देकर लगाए हैं, तो वो हम उतना वसूलेंगे। तो जिस पार्टी में पार्षद का टिकट 2.5 करोड़ और 3 करोड़ में बेचा हो, पार्षद का टिकट इसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बिका है और मिनिमम 2.5 करोड़ से 3 करोड़ में बेचा है, जिसके पास पैसे नहीं वो जमीन दिया है। तो ऐसे लोगों से आप सुचिता की, ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये जो कहने में कि 1 किलो घी पहुंच रहा है और 2 किलो घी आ रहा है, तो ये कहाँ पहुंचा है? क्योंकि बुराड़ी में तो आरोप लगता है कि सब मिले हुए हैं जी। जी हाँ, मिल बांट के सब खा रहे हैं। तो मिल बांट के खाने में जो सब मिले हुए हैं जी, में तो यहाँ तो सांसद तो मनोज तिवारी है, उन पर भी आरोप है कि यहाँ से जो वसूली होता है उसमें एक हिस्सा उनके पास भी जाता है, ताकि वो भ्रष्टाचार का आरोप जिक्र ना करें। चुनाव आती है, चुनाव जब कभी आता है तो थोड़ा बहुत ये करते हैं, नहीं तो कभी उनकी एक्टिविटी, उनकी क्रियाशीलता आपने देखा? तो बुराड़ी में एक पोस्टर बार बार चलता है कि मनोज तिवारी ही संजीव झा है, संजीव झा ही मनोज तिवारी है, सब घी का खेल है। लेकिन आपकी माने भाजपा, मनोज तिवारी की पार्टी यहाँ चुनाव तो लड़ेगी ना, दिल्ली में चुनाव तो लड़ेगी, तो कौन उम्मीदवार होगा? कैसे उम्मीदवार? सब जगह तक घी का ही चक्कर है। यह देश का दुर्भाग्य है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि देश के लाखों ऐसे युवा राजनीति में आए जिनके घर परिवार से कोई राजनीति में नहीं हो, उनका दूर दूर का रिलेशन नहीं हो। लेकिन जमीन पर स्थिति ठीक विपरीत है। यहाँ जो लोग पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे संगठन मंत्री हो, चाहे कोई और हो, सामान्य कार्यकर्ता को कोई वैल्यू ही नहीं है। आप जिला अध्यक्ष के साथ लेकर आओ, अरे जिला अध्यक्ष तुम्हारा खुद बिका हुआ है, वो खुद अपना टिकट चाहता है दूसरे का टिकट काट के। जिला अध्यक्ष खुद चाहती है अजय मारवाह का टिकट कट जाए, हम गोंडा से आ जाए। तो यहाँ तो आखिर राजनीति में मान लीजिए कि युवा भी जाएंगे तो कोई ना कोई तो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना। उस व्यवस्था में जिला अध्यक्ष भी है, सांसद भी है, लोकल लेवल से, तो आखिर उसमें से तो व्यवस्था बनानी चाहिए। तो लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं को कब वैल्यू करेंगे? आपके जो कार्यकर्ता साल भर दड़ी बिछाते हैं, झंडा लेके जाते हैं, हर कार्यक्रम में अपना काम धाम छोड़ करके पहुंचते हैं, उनको तो आपने कभी वैल्यू ही नहीं किया। मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी से आए, आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। फलाने बाबू हैं, आपको मिश्रा जी, आपको आम आदमी पार्टी से आए, आपको उपाध्यक्ष बना दिया। भाई ठीक है, आप सबको बना, लेकिन यहाँ जो झंडा डंडा उठा रहा है उसको आपने क्या दिया? झंडा भी उठा रहा है, डंडा भी उठा रहा है, और कभी कभार डंडा चल भी जाता है, क्योंकि डंडा खाता है। क्योंकि दिल्ली में स्थिति उल्टा है, पुलिस जो है भाजपा के पास है, तो डंडा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही ज्यादा लगता है। इसमें पुलिस नहीं, ऐसा कुछ नहीं थी। आपको देखिए, दिल्ली में त्रिस्तरीय सरकार है, तो जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा, जैसे एसडीएम के पास भी पुलिस है, तो एसडीएम लाठी चार्ज करवाएंगे तो तिवारी जी भी कुटाएंगे, कुटाते हैं। तो कूटने कुटाने का खेल चलता रहेगा। कार्यकर्ताओं को न इस दल में महत्व मिलता है, न उस दल में भी मिलता है। केजरीवाल कुछ कहें, प्रधानमंत्री जी कुछ कहें, घी पत्तल में ही गिरेगा। घी पत्तल में गिरना भारतीय परंपरा है, लेकिन ये भ्रष्टाचार रूपी जो कनस्तर है उससे निकाला हुआ घी भर अंजूरी डाल दिया जाता है और बेचारे कार्यकर्ता देखते रह जाते हैं। धन्यवाद।